तो हेलो दोस्तों, आज हम अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 3 ले आए हैं, जिसके माध्यम से आप जो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, ठीक है, ऐसे सारे ग्रुप्स के एलिमेंट्स को आप कितने आसानी से IUPAC नाम से संबंधित लिख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि कितने इजी लैंग्वेज में हम आपको बताते हैं। तो हमारा पहला है एल्केन। क्या है? एल्केन। देखिए, ऑब्वियसली जो एल्केन का फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जिसके माध्यम से आप आसानी से इस फार्मूले को लिख सकते हैं CnH2n+2। तो एल्केन के 3 रूप मुख्य होते हैं। हमने अगले वीडियो में आपको बताया था, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूटेंट, हेक्स, हेप्टाक्ट, ऐसे हमने बताया था। तो एल्केन के 3 मुख्य रूप होते हैं। एक तो होता है हमारा नॉर्मल एल्केन, दूसरा होता है आइसो एल्केन, तीसरा होता है नियो एल्केन। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, आप इसको समझिएगा कि ये एल्केन के 3 मुख्य रूप होते हैं। इन्हीं पर सारी केमिस्ट्री है, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप इसके 3 मुख्य रूप को देखेंगे। देखिए, होता क्या है कि इसको आप लिख सकते हैं, जैसे ये नॉर्मल एल्केन है, तो आप समझिए कि जैसे सपोज कीजिए हमें किसी मार्केट में या कहीं जाना है, तो हम सीधी रेखा से चलते हैं, यानी 180 डिग्री पर अगर चलेंगे तो आप समझिए कि इसको हम नॉर्मल एल्केन कहें, यानी सीधी रेखा में चलना। तो सपोज कीजिए, जैसे हम एग्जांपल दें, एग्जांपल जैसे देखिए, कोई भी एलिमेंट्स को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3, CH2, CH2, CH3, तो कितने कार्बन हुए? नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 2 3 4, 4 कार्बन हुए। तो 4 कार्बन को क्या कहेंगे? स्मॉल n लगाएंगे, और 4 कार्बन को क्या कहेंगे? ब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। 4 कार्बन को एल्को को क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं, सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ, इसीलिए ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस पर आएंगे। देखिए, इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। ओपन करेंगे जब आप, तो ओपन करने के बाद इसको क्या लिख सकते हैं? ओपन करने के बाद इसको ओपन करेंगे तो लिखेंगे CHH, सिंगल बॉन्ड C, CHH। इसको ओपन करने के बाद सब पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे और इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। देखिए, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बंधे होते हैं। क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो C के बीच सिग्मा बॉन्ड है, इसके बीच सिग्मा बॉन्ड है, इसके बीच सिग्मा बॉन्ड है, C के बीच सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, सब पर सिग्मा बॉन्ड लगी हुई है। देखिए, सिग्मा बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो सब पर क्या लगे हैं? सिग्मा बॉन्ड लगे हुए हैं। अब हम आएंगे आइसो पर। अब इसी स्ट्रक्चर को हम आइसो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हम जानेंगे। देखिए, हमको करना क्या है कि जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा मार्कर है, हम सीधी रेखा में चल रहे हैं, तो सीधी रेखा में गए, फिर वहाँ से वापस हुए। वापस होने के बाद इसके टॉप पर, यानी टॉप पर या बॉटम पर, यानी ऊपर या नीचे, कहीं भी क्या करेंगे? घूम जाएंगे, मूव हो जाएंगे। जैसे मूव होंगे हम, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं यहाँ, इससे हमारा फार्मूला था C4H10, यही तो था, 3 3 6 और 4 10 H4, ठीक, यही था। तो इसको हम ओपन करेंगे। अगर हम आइसो पोजीशन में ले आते हैं आइसो एल्केन में, तो आइसो एल्केन में कैसे ले आएंगे
आप सी 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 3 बार सी सी लिख देंगे। इसके बाद यहाँ लिख देंगे CH3, यहाँ लिख देंगे CH, यहाँ लिख देंगे आप CH3। 3 3 6 1 7। अभी बचे कितने हैं? अभी 3 कार्बन हाइड्रोजन बचा हुआ है और 1 कार्बन बचा हुआ है, तो यहाँ हम क्या लिख दें? CH3। जैसे आप CH3 लिखेंगे तो यही एक ग्रुप जो जुड़ा हुआ है नीचे की तरफ, चाहे आप नीचे लगाइए या ऊपर लगाइए, यही जो ग्रुप जुड़ा हुआ है यही ग्रुप आपका क्या है? आइसो। आइसो क्या है? आइसो। तो इसको हम कह सकते हैं आइसो, ठीक, आइसो कह सकते हैं। इसके बाद टोटल कार्बन को अंकन कर लेंगे। टोटल कार्बन कितने हैं? यहाँ देख सकते हैं 1 2 3, ठीक है, 4 कार्बन है। तो चारों कार्बन को क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे। जैसे चारों कार्बन को काउंट करेंगे ये लिखेंगे आप आइसो। इसके बाद लिख देंगे आप ब्यूट। और देखिए ब्यूट तो है और सिंगल बॉन्ड से बधा हो, इसीलिए क्या लग जाएगा? ANE। तो क्या हो जाएगा? ये आपका होगा ब्यूटेन। तो आइसो ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी का जब आप ये देखिए, ये सिंपल नेम है। क्या है इसका? सिंपल नेम, ठीक है, यानी साधारण नाम है। जब इसका आप IUPAC नाम लिखेंगे, यानी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको लिखेंगे IUPAC नाम लिखेंगे, तो IUPAC नाम में क्या लिखेंगे आप? डायरेक्ट आप लिखेंगे कि ब्यूटेन। देखिए ब्यूटेन कैसे लिखेंगे? जैसे देखिए आप पहले दूसरे पोजीशन पर मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मेथिल ग्रुप। तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे? इसके लिए लगा देंगे दूसरे पोजीशन पर, यहाँ लिखेंगे 2। दूसरे पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? YL, मेथिल लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 मेथिल और प्लस तीनों को अंकन कर लेंगे। भाई इसको हमने नाम लिख दिया, अब इसको नाम लिख देंगे तो दोबारा इसका नाम नहीं लिखेंगे। तो हो जाएगा 1 2 3। तो 3 पर क्या है? यानी 3 के लिए प्रोपेन लगाते हैं ना, प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा यहाँ? N। तो क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है। तो इसका ये IUPAC नाम है और ये सैंपल नेम है। और इसमें देखिए एक ही नाम होगा, 2 नाम नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ग्रुप टॉप या बॉटम पर जब जुड़ता है तो उसके 2 नाम होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप आते हैं नियो एल्केन में। नियो एल्केन में आएंगे तो नियो एल्केन के देखिए यहाँ आप देखते हैं मेथिल ग्रुप पर, इस CH ग्रुप पर एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है ना, लेकिन हमको करना क्या है? अब इसी C ग्रुप पर एक मेथिल ग्रुप और लगाना है। यहाँ एक पर लगना चाहिए, या तो आप टॉप पर लगाइए या तो बॉटम पर लगाइए। लेकिन जब आप नियो में आएंगे तो नियो में कार्बन के साथ 2 मेथिल ग्रुप टॉप और बॉटम पर जोड़ेंगे, समझ रहे हैं? तो जैसे सपोज कीजिए कि हम कहें यहाँ ये C4H12 को ले लें। तो आप देख रहे हैं C4H12 को जैसे लेंगे आप, तो यहाँ आप लिखेंगे C 3 बार हमने लिख दिया, फिर टॉप पर और बॉटम पर, यानी यहाँ लिख देंगे CH3 H3, ठीक। तो आप देख रहे हैं इसके दोनों पोजीशन पर, बॉटम पर और टॉप पर, दोनों पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या दे रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ दोनों पोजीशन पर मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर दोनों पोजीशन पर मेथिल ग्रुप लगा हो उसके लिए लगाते हैं क्या? नियो लगाएंगे, प्लस टोटल कार्बन को काउंट कर लेंगे। तो टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए लगाते हैं आप क्या? पेंट हो गया, और प्लस सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा? एन। तो क्या नाम हो जाएगा? नियोपेंटेन। ये आपका साधारण नाम हुआ, सिंपल नेम हो गया। इसके बाद आप अगर IUPAC नाम लिखना चाह रहे हैं, IUPAC नेम में क्या लिखेंगे? IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक। इसको आप कैसे लिखेंगे? इसके लिए आपको काउंट करना पड़ेगा कार्बन को। देखिए चाहे इधर से चलिए या इधर से चलिए, जैसे हम कहें इधर से पकड़िए कान को या इधर से पकड़िए, दोनों सिस्टम एक ही है ना, क्योंकि हमको कान को ऑब्वियसली पकड़ना है, ठीक है। उसी के माध्यम से हम देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा
IUPAC नाम, तो इसको आप काउंट कर लीजिए 1 2 3, या इधर से करना चाहे इधर से कर लीजिए 1 2 3, यानी दूसरे पोजीशन पर मेथिल ग्रुप आ रहा है। आप पीछे से चलेंगे फिर भी, आगे से चलेंगे तो भी दूसरे पोजीशन पर क्या आ रहा है, मेथिल ग्रुप। तो देखिए हम यहाँ मेथिल ग्रुप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 2। देखिए 2 बार इसलिए हम लिख दे रहे हैं क्योंकि होता क्या है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमने एक ही बार 2 लिख दिया, डाई मेथिल आ गया, तो इसीलिए हमने 2 2 लिख दिया। और CH3 सेम ग्रुप है, तो सेम ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं, मेथिल, क्या लगाते हैं, मेथिल। लेकिन 2 बार आया है तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, डाई, ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे 2 2 डाई मेथिल, तो 2 2 डाई मेथिल, ठीक है। डाई वो मत समझिएगा जो बाल में लगाया जाता है, ठीक है, ये डाई मेथिल हो जाएगा, क्या 2 2 डाई मेथिल। अब देखिए 2 2 डाई मेथिल तो हो गया, 1 मेथिल 2 मेथिल, तो इसीलिए डाई लगा है। अगर यही 3 आ जाता है मेथिल तो यहाँ लिखते हैं ट्राई मेथिल, 4 आ जाता है टेट्रा लिखते, पेंटा लिखते 5 के लिए, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे तो 2 2 डाई मेथिल हो जाएगा। अब देखिए इसका और इसका काम खत्म क्योंकि हमने इसको लिख दिया। अब बचा क्या, 3 कार्बन बचे हुए हैं। अब 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं आप, प्रोपेन, क्या लग जाएगा, प्रोपेन, तो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन हो जाएगा नाम, ठीक है। तो ये आपका एल्केन से संबंधित ये 3 मुख्य रूप थे। इसी के आधार पर हम एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल सारे ग्रुप को आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एल्केन कंप्लीट हो गया, ओके। अब जैसे सपोज कीजिए हम पूछें, या 2-3 एग्जाम्पल और दे दे रहे हैं हम, जैसे कहा जाए कि C7, अब देखिए इस पर फार्मूला कैसे आप रखेंगे इसको भी देख लीजिए। देखिए नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, अगर कार्बन C= हम क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं, TH= भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे C× 7, ठीक। इसके बाद आता है H, 2 × कितना है, n के स्थान पर क्या लिखेंगे, 7 + 2, 2 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, C7H14, और 2 को ही प्लस करेंगे 2 को क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। तो ऐसे आप काउंट करते चले जाएंगे, यानी हम कहें CH4, C2H5, C3H, C2H6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16। देखिए कार्बन में 1 1 जोड़ेंगे और हाइड्रोजन में 2 2। कार्बन यहाँ 1 था, हाइड्रोजन 4 हो गया, कार्बन यहाँ 2 हुआ, हाइड्रोजन 6 हो गया, 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, 1 कार्बन जुड़ा है, तो कार्बन में 1 1 जोड़ेंगे, यानी C3 हो जाएगा, हाइड्रोजन में 2 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे ऐसे आप सारे फार्मूले को क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे आसानी से, ठीक है। सारे फार्मूले को क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे आप आसानी से। तो आप देख सकते हैं इसके लिए जब आप नाम लिखेंगे तो ये तो आपका हो गया फार्मूला हो गया, और इसके बाद आप दूसरे ग्रुप में आएंगे, ये आपका हो गया आपका सिंपल नेम, ठीक। और इस पर आएंगे आप, ये हो जाएगा आपका IUPAC नेम, ठीक। ये हो गया आपका IUPAC नेम। तो आप देख रहे हैं इसके माध्यम से आप किसी भी ग्रुप का नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा 1 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ये हो जाएगा आपका मेथ, क्या हो जाएगा, मेथ प्लस क्या जुड़ रहा है यहाँ, एन, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथेन,
ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, मेथेन। इस पर आएंगे आप, 2 कार्बन के एल्को को क्या कहेंगे, एथ, प्लस क्या जोड़ रहे हैं, एल्केन, तो क्या हो जाएगा, एथेन। इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रो प्लस एन जोड़ रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपेन। 4 कार्बन के लिए आप कहते हैं ब्यूट, प्लस क्या जोड़ रहे हैं, एन, तो क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेन। इस पर आप देखेंगे 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट प्लस एन, क्या हो जाएगा आपका, पेंटेन। 6 के लिए क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस एन, क्या हो जाएगा, एक्सेन। इस पर आ जाएंगे C7 पर, इसके लिए आप लगाएंगे हेप्ट प्लस एन, क्या हो जाएगा आपका, हेप्टेन। तो ऐसे आप काउंट सारे कार्बन्स को, सारे एटम्स को कर सकते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और जानना है आपको कि जो हमारा मेथेन है, मेथेन पर हाइब्रिड और स्ट्रक्चर पूछा जाता है, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए इस पर हम आते हैं, यहाँ हमको बताना है कि जैसे मेथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन। देखिए मेथेन बहुत फेमस एग्जाम्पल है। मेथेन को मार्स गैस कहते हैं। ये दलदली स्थानों पर पाया जाता है। इसका उपयोग बहुत जगह होता है, बहुत स्थानों पर होता है। तो आप जो है देख सकते हैं। अब इसको आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, मेथेन का जो सिंबल होता है वो होता है CH4, ठीक। देखिए CH4 को अभी पूछे कि मेथेन का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, तो आप फटाक से ऐसे कर देंगे, ऐसे ही करेंगे, ऐसे कर देंगे ना, लेकिन ये गलत, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनता मेथेन का। मेथेन का स्ट्रक्चर इस तरह बनता है, CH। अभी देखिए अगली वीडियो में हमने इसके बारे में बताया था कि जो हमारा ये वाला हाइड्रोजन है, ये क्या है, या तो इसको आप एबव द प्लेन रखिए या तो बिलो द प्लेन, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि हम आपको एक एग्जांपल बता दे रहे हैं। जैसे ये हमारा हथेली है, ये हमारा हथेली क्या है, कार्बन है, C कार्बन है। अब कार्बन है, कार्बन के ऊपर वाले हिस्से पर ये वाला एच लगा हुआ है, देख रहे हैं, पूरा हथेली कार्बन है। कार्बन के ऊपर वाले हिस्से पर क्या लगा है, ये वाला एच लगा हुआ है। कार्बन के निचले वाले हिस्से पर, इस वाले हिस्से पर क्या लगा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन लगा हुआ है। और ये वाला हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है। अब देखिए ध्यान से, देख रहे हैं, इस तरह हमने कर दिया। अब इसको हम मूव कर रहे हैं, इस तरह कर दिया, तो देख रहे हैं ये प्लेन स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ना। लेकिन जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन कार्बन के पीछे रखिए या कार्बन के आगे रखिए, या कार्बन के ऊपर रखिए या कार्बन के नीचे रखिए। तो ऑब्वियसली होता क्या है कि जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन इसके जस्ट पीछे है। कहाँ है, जस्ट पीछे। देखिए इधर से देखेंगे नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, लेकिन इसको हम मूव कर रहे हैं, मूव करेंगे, धीरे 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 मूव करेंगे, देखिए दिख रहा है कि नहीं। तो ये जो कार्बन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहाँ है, इस कार्बन के पीछे, या तो पीछे रखिए या तो सामने रखिए। इसलिए प्लेन पर इसको इसी तरह ऐसे दिखा दिया जाता है, इस तरह। प्लेन पर किस तरह दिखा दिया जाता है, इस तरह, समझ रहे हैं। तो ये पीछे है, तो देख रहे हैं आप, ये पीछे ये लंब को दर्शा रहा है, इसलिए इसको प्लेनर नहीं कहेंगे, ये प्लेन पर नहीं सेट हो पाएगा, समझ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह स्ट्रक्चर होने के कारण इस पे जो ये जो स्ट्रक्चर इस तरह बना हुआ है,
इसका जो एंगल होता है यानी कोण जो होता है 10 यानी 109 अंश 28 मिनट का होता है। क्या होता है? 109 अंश 28 मिनट का। अच्छा, इसकी जो ज्योमेट्री होती है, स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, समचतुष्फलकी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो हम अगर कहें इसका जो एंगल होता है 109 अंश 28 मिनट का, इस पे जो हाइब्रिड या हाइब्रिडाइजेशन, देखिए हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड आप जानते हैं, हाइब्रिड धान आता है। ठीक, तो बड़े बड़े लैबों में इन्हीं के द्वारा क्या होता है? धान को बनाया जाता है, मतलब उसको परीक्षण करके नए प्रोडक्ट के रूप में निकाला जाता है। अच्छा, हाइब्रिड का मुख्य जो है कारण क्या होता है? हाइब्रिड इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कम समय में अधिक उपज देता है हाइब्रिड। ठीक है, इसीलिए हाइब्रिड का उपयोग हुआ है हमारे मानव जीवन में। तो आप देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये होता है आपका sp3। sp3 का मतलब ये हुआ, S का जो करेक्टर है वो S का करेक्टर कितना है? 25%। और जो P का करेक्टर है वो P का करेक्टर कितना है? 75%। ठीक, जिसे देखिए कि हम मान लीजिए जैसे हम बेसन का लड्डू ले लें, एक बेसन का ले लें, एक मोतीचूर का लड्डू ले लें। बेसन के लड्डू को हम सपोज कीजिए 25% ले रहे हैं बेसन का लड्डू, और जो मोतीचूर का लड्डू है उसको हमने 75% ले लिया। ये सपोज कीजिए कि 4 पीस जो है 3 पीस हमने क्या ले लिया? 3 पीस हमने ले लिया मोतीचूर के लड्डू को और 1 पीस ले लिया बेसन के लड्डू को। तो हमने चारों पीस लड्डू को क्या किया? एक में मिक्स कर दिया, फोड़ दिया, फोड़ने के बाद मिक्स कर दिया। ये मिक्स कर दिए तो अब जैसे मिक्स करेंगे आप, मिक्स करने के बाद एकदम मिल जाएगा। जैसे ही मिलेगा तो मिलने के बाद होता क्या है कि उसमें मिक्स होने के वही हाइब्रिड होता है। जैसे मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने के बाद उसमें आप देखेंगे जो S का करेक्टर है, यानी S का करेक्टर का मतलब क्या हुआ? जो आपने बेसन का लड्डू डाला था वो बेसन का लड्डू इन 3 लड्डू में यानी मोतीचूर वाले लड्डू में थोड़ा थोड़ा अंश उसमें भी पहुंच जाएगा। ठीक, जैसे ही उसका अंश पहुंचेगा तो उसी साइज का फिर लड्डू बनाएंगे तो 4 लड्डू हम बना देंगे। तो वही होता है कि जो S का करेक्टर है यानी बेसन के लड्डू का जो करेक्टर है वो 25% है, और जो मोतीचूर के लड्डू का लड्डू है वो 75% है। तो जब सभी को मिक्स कर देंगे तो उसी साइज का 4 लड्डू बना देंगे। तो वही होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड को हमने मिक्स किया है, तो मिक्स करने के बाद इसमें करेक्टर देखा गया है कि 75% करेक्टर क्या है? P ऑर्बिटल का है, और जो S ऑर्बिटल है उसका 25% करेक्टर है। तो ये हाइब्रिड तैयार हुआ। इसके बाद आप देखेंगे जो हमारी ज्योमेट्री होती है, क्या होती है? जो हमारी ज्योमेट्री होती है, ये ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। क्या होती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, देखिए टेट्राहेड्रल का मतलब हुआ समचतुष्फलकी। टेट्राहेड्रल मतलब 4 भुजाओं वाला। ये 4 भुजाओं वाला मतलब 4 भुजा है ना, 1 2 3 4 4 भुजा है ना, तो ये 4 भुजाओं वालों को क्या कहते हैं? समचतुष्फलकी या टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसको आप, यही होता है मेन रीजन। हाइब्रिड जब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो इसके बहुत से ऐसे ट्रिक हैं जिसको हम आपको बताएंगे डिटेल से। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए।